स्वर्ण मंच में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं स्वर्ण विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव जी से यह जानने कि जो सवर्णों को 10% आरक्षण मिला है उस पर उनकी क्या राय है। ये जो 10% आर्थिक आरक्षण आज प्रचारित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम मुहर लगाया है, वो सिर्फ सवर्णों को के लिए एक लालीपाप है। इससे सवर्णों को बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या इस 10% आर्थिक आरक्षण से जब सवर्ण समाज के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो क्या उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगी? क्या उनको जो फार्म भरी जाती है, जो पिछड़ों और दलितों को फीस में छूट मिलती है, वो 10% आर्थिक आरक्षण पाए हुए छात्रों को छूट मिलेगी? क्या प्रमोशन में उनको छूट मिलेगा? या राजनीति के क्षेत्र में अभी जो नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, वार्डों का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या 10% आर्थिक आरक्षण पाने वाले स्वर्ण समाज के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी? जो पंचायत का चुनाव होता है जहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं, क्या आर्थिक आरक्षण पाने वाले लोगों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी? क्या लोकसभा और विधानसभा में 10% आर्थिक आरक्षण पाने वाले लोगों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ 10% आर्थिक आरक्षण देकर प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों में थोड़ी सी सहूलियत मिलने वाली है। उसमें भी आप देखिए 10% जो सामान्य वर्ग को आर्थिक आरक्षण दी जा रही है, उसमें एक शर्त है कि 1000 स्क्वायर फीट का मकान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, किसी के बाप दादे एक मकान बनवा कर चले गए और आज उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो कहीं से कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो वो आर्थिक आरक्षण के श्रेणी में नहीं आएगा। वहीं पर दलितों और पिछड़ों के पास अगर 10,000 स्क्वायर फीट का भी मकान होगा, वो फार्म हाउस भी रखे होंगे, तो भी उनको आरक्षण मिलेगा। ये किस तरह का अन्याय है भाई कि हमारे पास अगर 1000 स्क्वायर फीट का पुश्तैनी मकान है तो हम उस आरक्षण को पाने के लिए योग्य नहीं है, और दूसरा वर्ग कई एकड़ में खेती हो, आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट में मकान हो, वो आरक्षण के योग्य होता है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि 10% आर्थिक आरक्षण स्वर्ण समाज के लिए एक लालीपाप है। इसमें स्वर्ण समाज को इस भुलावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आरक्षण को बढ़ाकर आपके हक, प्रतिभावान छात्रों को उनके हक को छीना जा रहा है। हम स्वर्ण विकास पार्टी स्पष्ट रूप से यह मानते हैं कि हमें किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है। संपूर्ण आरक्षण खत्म करने की हम मांग करते हैं। प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं ले जाने के लिए आरक्षण को खत्म करना होगा, और देश के समुचित विकास के लिए आरक्षण का खत्म होना बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन देश का समुचित विकास नहीं हुआ। इसका सिर्फ मुख्य कारण यही है कि आरक्षण है। योग्य लोग उच्च पदों पे नहीं जा पा रहे हैं, अयोग्य लोग उच्च पदों पर जा रहे हैं। और आरक्षण से मेरा ये भी स्पष्ट मानना है कि न तो दलितों को फायदा हो रहा है, न तो पिछड़ों को फायदा हो रहा है। 75 साल में कोई दलित आज तक आरक्षण पाकर पिछड़ा नहीं बना, और लगभग 32 साल से पिछड़ों को भी आरक्षण मिल रहा है, और कोई भी पिछड़ा आरक्षण पाके आज तक सामान्य वर्ग में नहीं आ पाया, बल्कि आरक्षण पाते हुए लोग आज सामान्य वर्ग से पिछड़े बन रहे हैं और पिछड़ों से दलित बन रहे हैं। यहाँ तक कि आज भारत का राष्ट्रपति भी दलित वर्ग का होने के बाद, या प्रधानमंत्री और IAS PCS और अन्य उच्च पदों पर जाने के बाद भी वो दलित और पिछड़े ही कहलाते हैं। तो फिर ऐसे आरक्षण की क्या ज़रूरत है? स्वर्ण विकास पार्टी इस आरक्षण का विरोध करती है, और उसका यह मानना है कि जब तक संपूर्ण आरक्षण इस देश से खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और स्वर्ण समाज के लोगों से यह विनम्र प्रार्थना करती है कि आप इस 10% के आर्थिक आरक्षण के लालीपाप में मत फंसें। ये आपके लिए कहीं से बहुत फायदेमंद नहीं है। आपको संपूर्ण आरक्षण खत्म करने के लिए आवाज़ उठानी होगी, तभी जाकर आपको न्याय मिलेगा।